हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 14th नंबर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न के बारे में अच्छी तरह से समझा देता हूं। देखिए, इस प्रश्न में लिखा गया है कि एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है और 88.2 मीटर के ऊंचाई पर, ठीक है, 88.2 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहे एक गुब्बारे को देख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद बोला गया है कि लड़की के आंखों से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो सबसे पहले कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का बना। और कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद उन्नयन कोण जो है वो आपका कितना डिग्री हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तब इस अंतराल में गुब्बारा द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसका फिगर बना देता हूं और उसके माध्यम से जो है हम लोग हल करेंगे इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले आपको 1.2 मीटर लंबी एक लड़की ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये आपका बन गया 1.2 मीटर की एक लड़की हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लड़की। चलिए, इसके बाद बोला गया क्या कि गुब्बारा जो है वो धरातल से कितना मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। गुब्बारा जो है वो धरातल से 88.2 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपका गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है जो कि कितना मीटर के ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर के ऊंचाई पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लड़की जब इस गुब्बारे को देखती है तब इसके आंखों से उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये वाला जो रेखा आपका बना, ये आपका कैसा रेखा होगा, दृष्टि रेखा होगा। ठीक है, ये आपका कैसा रेखा होगा, दृष्टि रेखा होगा। तो दृष्टि रेखा और एक हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक हमको ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ से क्षैतिज रेखा। इस तरह से जो है हम लोग एक क्षैतिज रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए, कुछ समय के बाद जो है गुब्बारा जो है कुछ दूरी तय कर लेता है। मान लेते हैं यह गुब्बारा जो है यहाँ दूरी तय कर चला आया, यहाँ दूरी तय करके चला आया। अब जो है लड़की जो है इस गुब्बारे को फिर से देखती है। तब इस स्थिति में जो है उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री का हो जा रहा है, उन्नयन कोण जो है वो आपका कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। यहाँ पर जो उन्नयन कोण है ये आपका कितना डिग्री का बना है, 30 डिग्री का बना है। तब आपको बताना है कि यह जो है गुब्बारा यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आने में उसने कितना दूरी तय किया है, यही आपको दूरी पता करना है। ठीक है, अब चलिए मैं सबसे पहले इस पॉइंट को जो है, ये जो गुब्बारा है वो धरातल से जो है 88.2 मीटर के ऊंचाई पर ही उड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ और धरातल को जो है इस तरह से मैं यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जो है इस वाले लाइन को भी मैं पूरा कर लेता हूँ क्योंकि आपका जो है दृष्टि क्षैतिज रेखा यहाँ से यहाँ तक पूरा बनेगा 30 डिग्री के लिए। अब चलिए यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट का मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना है, टोटल आपका है 88.2 मीटर आपका एक टोटल दिया गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है 88.2 मीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पर सभी का मैं नामकरण कर देता हूँ। इस पॉइंट का नाम मैं ए रखता हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं बी रखता हूँ। ठीक है, आगे जो है, आगे देखिए यहाँ पर जो है इस पॉइंट का नाम सी रखा गया और यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है इसका नाम डी रख देते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मैं ई रखता हूँ इसका नाम, और इसका नाम जो है यहाँ पर एफ रख दिया जाता है। ठीक है, अंदर दो पॉइंट बन रहे हैं, इसका नाम आप रख दीजिए जी, और इसका जो नाम है यहाँ पर जो आपका पॉइंट बन रहा है इसका नाम मैं रखता हूँ एच। ठीक है, यहाँ तक फिगर आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए इसमें जो है हम लोग किस तरह से इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ए बी नाम की जो लड़की है इसकी जो ऊंचाई दिया गया है इसमें वो 1.2 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर जो है आपका ए वाला जो आप भुजा देख रहे हैं या इसे आप रेखाखंड समझिए, जी सी जो है ए भी आपका कितना होगा, 1.2 मीटर होगा।
और इसके ठीक सामने जो आपका H से लेकर के F तक का जो दूरी दिखाई पड़ रहा है ये भी आपका होगा 1.2 मीटर होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपका फिगर बन रहा है, ये जो फिगर बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका फिगर बन रहा है, यह जो है एक प्रकार का आयत है। ये जो है आपका जो चतुर्भुज बन रहा है, एक कैसा चतुर्भुज बन रहा है, आयत बन रहा है आपका। ठीक है, नाम मैं बोल देता हूँ, नाम है इसका A, ठीक है, B और F और क्या चीज H। ये जो है आपका आयत है, इसके अंदर भी दो आयत बन रहे हैं। इस वजह से जो है AB का जो लंबाई है, AB का जो लंबाई है वो किसके किसके बराबर हो सकता है, GC के बराबर हो सकता है और HF के बराबर होगा, और बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद जो है आपको करना क्या है, देखिए आपको टोटल जो लंबाई जो ऊंचाई दिया गया है, गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी EF आपका कितना दे रखा है, EF बराबर आपका दिया हुआ है 88.2 मीटर दे रखा है। अब बताइए जब EF आपको पता है 88.2, तो क्या हम HE निकाल सकते हैं? HE का मान जो है हम लोग पता कर लेंगे। टोटल कितना दिया गया है, टोटल आपका है 88.2 मीटर, और इसमें से अगर हम 1.2 मीटर को घटा लेते हैं तो आपका H से लेकर के E तक का दूरी पता हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट, ठीक है, ये आपका 7 और ये आपका 8 हो जाएगा, यानी 87 मीटर जो है ये आपका, ठीक है, 87 मीटर जो है ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 87 मीटर। ठीक है, पूरा का पूरा जो है ये क्या हो जाएगा, 87 मीटर। ये दूरी हमने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी एक समकोण त्रिभुज आपका बन जाएगा EH और A बनेगा, और दूसरा समकोण त्रिभुज आपका बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, A जो है आपका DGA जो है वो भी आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हमें जो है ये दूरी निकालना है, D से लेकर E तक का दूरी आपको पता करना है। तो ये दूरी पता करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, ये दूरी पता करने के लिए आपको समकोण त्रिभुज में चलना होगा बारी बारी से, जो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद जो है हम लोग बारी बारी से समकोण त्रिभुज में चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप छोटा वाला समकोण त्रिभुज में चलिए। ठीक है, सबसे पहले किस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, छोटा वाला समकोण त्रिभुज DG और A, DGA में। ठीक है, ए समकोण त्रिभुज में आप ध्यान से देखिएगा तो 60 डिग्री का टोटल चर्चा है। कितना डिग्री का चर्चा है, 60 डिग्री का चर्चा है। तो 60 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा आपको दिख रहा है वो आपका DG हो जाएगा, जो कि आपका 87 मीटर है। चूंकि यहाँ पर देखिए जितना बड़ा आपका H से लेकर E तक दूरी आया है उतना ही बड़ा आपका होगा D से लेकर G तक का दूरी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका यहाँ 60 डिग्री का चर्चा है DGA में, तो 60 डिग्री के ठीक सामने वाला DG जो होगा वो लंब होगा और AG जो होगा वो आधार होगा। आधार इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कर्ण पर कोई दूरी का बात हो नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग किसको किसको लेकर चलेंगे, लंब और आधार को ही लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan कितना डिग्री आपको लेना है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब यानी DG और बटा आधार आपका क्या चीज है, AG है। अब देखिए tan 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3। DG का जो मान होगा वो आपका कितना होगा, DG का मान हो जाएगा आपका 87। ठीक है, और AG का मान तो हमें पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ से होगा यहाँ पर AG गुना √3 होगा और बराबर में आपका मिलेगा 87। अब देखिए यहाँ से अगर हम AG का मान पता करें तो AG बराबर क्या मिल जाएगा, 87 और बाई आपका √3 होगा। जब इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो 87 √3 बटा क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए 3 से जो है ये आपका कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा आपका 2। ठीक है, और इसके बाद 9 यानी 29 √3 मीटर जो है आपका आ गया AG। अब देखिए यहाँ से इसके बाद एक और समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है जिसका नाम है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, EHA बन रहा है, EHA।
ए में। देखिए इसमें कितना डिग्री का चर्चा है, 30 डिग्री का चर्चा है। तो 30 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा बन रही है वो आपका होगा HE होगा। आधार कितना हो जाएगा, आधार A से लेकर H तक होगा। आपको पता ही है हम लोग आधार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कर्ण पर कोई भी दूरी आपको तय नहीं हो सकता है, ठीक है, और उसको निकालने से कोई फायदा भी नहीं हमें होने वाला है, इसलिए हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब बताइए tan 30 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, लंब यानी HE, और आधार क्या है आपका A से लेकर के H तक है। अब देखिए इसके लिए 1/√3 का प्रयोग करेंगे। HE का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 87, और AH जो है वो आपका 2 भागों में बटा हुआ है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं AG और प्लस में आपका GH होगा, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो आपका क्या मिलेगा, AG मिलेगा, प्लस में आपका GH होगा, और बराबर में आपका होगा 87√3। अब देखिए AG का मान हमने यहाँ पर निकाल रखा है। यहाँ पर देखिए आपका AG का मान कितना आया हुआ है, 29√3, ठीक है, और प्लस में आपका GH बराबर में आपका क्या हो जाएगा, 87√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, अब एक जाति वाला जो है उसको हम एक तरफ ले जाते हैं, तो ये आपका बनेगा 87√3 और माइनस में 29√3 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप घटा लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 में से आपका 9 तो नहीं जाएगा, 17 में से आपका 9 जाएगा, तो आपका 8, और ए बच गया आपका 7 में से 2 चला गया तो आपका, ठीक है, 58√3 मीटर हो गया। अब बताइए जो GH है आपका, यहाँ पर देखिए जो GH आपका लिखा गया है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर देखिए GH जो आया है, ये आपका GH यह किसके बराबर होगा, तो बोलिएगा कि यह भाई आपका किसके बराबर हो जा रहा है, D से लेकर के E तक के दूरी के बराबर है। अर्थात हम GH के बराबर में क्या लिख सकते हैं, GH के बराबर में हम लिख सकते हैं DE लिख सकते हैं, ठीक है। और DE हमें पता करना था, क्योंकि DE जो है वो गुब्बारा द्वारा तय किया गया दूरी है। तो यहाँ पर जो होगा आपका 58√3 मीटर जो होगा वो गुब्बारा द्वारा तय किया गया दूरी हो जाएगा। लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी बराबर 58√3 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया।